आप ये राजमहल छोड़कर मत जाइए। मनस्विनी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। माधव को मेरी मांग भरनी ही होगी, फिर चाहे वो देवरक्षिका के खून से क्यों ना हो। हमारे और मनु के बीच एक रिश्ता अभी बाकी है। ये हमारी पत्नी है। ऐसा रिश्ता ये राज परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो हम इस राजमहल में एक पल भी नहीं रुकना चाहते। अमावस्या की काली रात में मैं काल यज्ञ करूंगी और इस काल यज्ञ से मुझे जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चे को जिंदगी देती है, लेकिन आपने तो हमसे हमारी जिंदगी, हमारे जीने की वजह ही छीन ली। हम अपने प्यार के बिना नहीं जी सकते। आप भले ही एक मां की ममता ना दिखा पाई, लेकिन हम एक बेटे का फर्ज जरूर निभाएंगे। आपने हमें कसम दी है तो हम मनु के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन मां, आपकी दी हुई कसम हमें मनु के पास जाने से तो रोक सकती है, उनकी यादों को हमारे पास आने से नहीं। एक सौगंध आपने हमें दी थी और एक सौगंध हम खुद खाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो सिर्फ मनु ही होगी। उनके अलावा हमारी जिंदगी, हमारे दिल और हमारे दिमाग में कोई नहीं आ सकता। ये हमारी प्रतिज्ञा है। आपने जो किया सही किया। कभी कभी बच्चों को सही राह पर ले जाने के लिए माँ बाप को सख्ती बरतनी पड़ती है। आपने तो इस राज्य के युवराज को उस लड़की के चंगुल से बचाकर बड़ी रानी होने का फर्ज अदा किया है। बड़ी रानी होने का फर्ज तो हमने निभा लिया, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आज एक माँ की वजह से उसका बेटा हार गया। हम अपने बेटे की आंखों में दर्द और वो सूनापन नहीं देख सकते। दिल की धड़कन अगर रुक जाती है ना, तो फिर शुरू हो सकती है। अगर इंसान के सीने से उसका दिल ही निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाता है। हमारा बेटा मर जाएगा हमारा बेटा। हम अपने बेटे को ऐसे मरते नहीं देख सकते, नहीं मार सकते हम अपने बेटे को। बड़ी रानी को जो करना था वो किया, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक मां अपना फर्ज निभाएगी। अब आप कितने भी फर्ज निभा लीजिए जेठानी जी, आपके बेटे ने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ही ली। अब इस महाभारत में असली राज होगा हमारे बेटे का। और आपका बेटा सारी जिंदगी उसकी सेवा करेगा, उसे दुश्मनों से बचाएगा। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका। माधव रुकिए। बात सुनिए।
युवराज, हम आपको आपके पिता की बात का विरोध नहीं करने दे सकते थे। युवराज को राजा की बात माननी भी चाहिए और इसी मर्यादा का पालन करते हुए आज एक माँ अपने बेटे और उसके जज्बात के बीच आ गई। हमारी कसम का मान रख के आपने हमारी इज्जत बढ़ाई है। आज एक पत्नी एक मां से जीत गई। हमने आपको इस घर की इज्जत के लिए रोका है और जो गई है वो भी इस घर की इज्जत ही है। ये जेठानी सठिया गई है क्या? जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? यही कि माधव सही कह रहे हैं। युवराज ने मनस्विनी से शादी की और शादी के बाद बहू घर की इज्जत होती है। मनस्विनी इस घर से नहीं जा सकती। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ।
यह विमंत्रित खंजर हमारे प्यार की राख से बना, युवराज महेश्वरी की भस्म से। कल ये खंजर युवराज माधव का खून पिएगा। हे नाग देवता, तुम तो भगवान शिव जी के आभूषण हो, उनके गले की शोभा हो। तुम सर्वशक्तिशाली हो। मुझे भी वो शक्ति दीजिए नाग देवता कि मैं नागवंशियों की इस लड़ाई को पूरा कर सकूं। मैं ये लड़ाई जीत सकूं और अपना बदला ले सकूं। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ममता की लहरों में बहना एक रानी को शोभा नहीं देता। आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं बड़ी रानी? हमने युवराज और रूपलेखा के रिश्ते के लिए राजकुमारी रूपलेखा के पिता को वचन दिया था। हम समझते हैं महाराज कि आपने रूपलेखा के पिता को वचन दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि राज परिवारों के रिश्ते राज परिवारों में ही किए जाते हैं। लेकिन फिर दिल तो समाज के नियम और कायदे कानून नहीं समझता ना। माधव मनस्विनी से प्यार करते हैं। अगर इन दोनों को अलग किया गया तो ना ये सिर्फ माधव और मनस्विनी के साथ ही अन्याय होगा, बल्कि राजकुमारी रूपलेखा के साथ भी अन्याय ही होगा। एक बड़ी रानी और मां होने के नाते हम किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी रानी? कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। हर पल हमने एक बड़ी रानी होने का ही फर्ज अदा किया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक मां बनकर सोचना चाहते हैं। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो जाइए, जाइए और जाके अपने प्यार को रोक लीजिए। ये कंगन हमारी बहू को पहनाइएगा, हमारा आशीर्वाद समझकर। जाइए, जाइए हमारी बहू को लेकर आइए। जाइए। ये क्या किया आपने? वही जो एक मां को करना चाहिए था।
है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली? मुझे नाग देवता का हलाहल मिला है, हलाहल। इससे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक विष तो कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे पास ही खंजर भी है। अब मैं देखती हूँ कि मनस्विनी मेरे हाथों से कैसे बचती है। चल बेटा, यहाँ का आसमान हमारे लिए छोटा पड़ गया है। चल कहीं और चलकर अपना आसमान ढूंढते हैं। शिवा बेटा। जी अम्मा जी। ये लो चाबी। जो हमारा था हम साथ ले जा रहे हैं। बाकी तो सब बड़े राजा ने ही दिया था, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। चल बेटा। प्यार करने वाले किसी अंजाम से डरते नहीं हैं। डर तो हमें सिर्फ इस बात का था कि तुम हमसे दूर ना हो जाओ, लेकिन आज के बाद से तुम सिर्फ हमारी बन के रहोगी मनु।